गजब है ये मनोरंजन की दुनिया। जी हाँ, पल-पल में रंग बदलती है और इस रंग बदलती दुनिया से जब तक आप रूबरू होते हैं, मैं ज़रा अपना लंच खत्म कर लूँ। लीजिए आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल उड़ने की आशा। इस साइली अब मां बनने वाली है, ये बात आजी को पता चल गई है। हालांकि आजी इस सचिन से नाराज भी होती हैं, क्योंकि सचिन ने खुद से हाजी को ये बात नहीं बताई थी। हाँ, नाराज़गी तो हमेशा आज की रहती है, क्योंकि यहाँ शहर में क्या क्या होता है ज़्यादा करके आज को नहीं बताते। तो अभी परेश आया है गांव, और परेश ने मुझे सब कुछ बताया कि क्या क्या हो रहा है घर में। तो मैं खुश होती हूँ, और यहाँ आके थोड़ा सा दर्द भी है मन में कि मुझसे छुपा के रखी ये सारी बातें। तो खुश इसलिए हूँ कि साइली प्रेग्नेंट है, तो मेरे परिवार का पहला चिराग वो मुझे देने वाली है, तो ये खुशी है। खैर, साइली की प्रेगनेंसी की खबर के बाद घर में सब कुछ बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेणुका अब साइली की फिक्र करने लगी है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन अति सुंदर का सेट। वर्तमान काल में वापस आ गए हैं राध्या के ससुराल वाले, और प्रथम को एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला है, जिसके चलते सभी घरवाले खुशियां मना रहे हैं और अंताक्षरी भी खेल रहे हैं। अब इन खुशियों के बीच ड्रामा भी जरूर होगा, जब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगा प्रथम। प्रथम को एक प्रोजेक्ट मिल गया है, और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और किसी को उम्मीद नहीं थी कि प्रोजेक्ट मिलेगा, ऊपर से प्रथम को मिलेगा, पर अभी मिल गए तो सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो बुआ जी का कहना है कि हम सारी चीज़ें सेलिब्रेट करते हैं, पहले के टाइम में अंताक्षरी खेल के करते थे, तो आज भी सब अंताक्षरी खेल रहे हैं, लेकिन उसी में प्रथम कुछ परेशान है, जिसकी वजह हम में से किसी को भी पता नहीं है, पर धीरे धीरे पता चलेगी, तो आपको भी पता चलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल मन सुंदर का सेट। रूही अब घर में वापस आ गई है, तो रह रहकर उसे पुरानी चीजें याद आ रही हैं। हालांकि उसकी याददाश्त अभी तक पूरी तरह से वापस नहीं आई है। कहानी में आगे चलकर ड्रामा तब बढ़ेगा जब रूही की याददाश्त आएगी और दादी का सच रूही सबके सामने लेकर आएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल इश्क जुनूनी का सेट। इश्क जुनूनी होता है जैसे रूहानी और गुरु का है, लेकिन ये जुनून जब हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये इश्क खूनी भी बन सकता है। अब तेजस्विनी को ही देख लीजिए, गुरु ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया तो उसने अपनी हाथ की नस काट ली है। उस गुरु ने उसे प्रॉमिस किया था कि प्यार किसी से भी करता हूँ, शादी तो तुमसे ही करूँगा, ये गुरु चौधरी का वादा है। तो बस तेजस्वी को वो चीज़ बहुत चुभ गई कि वो अपने प्रॉमिस पे खरा नहीं उतरा, एंड वो शादी नहीं कर रहा है, बिकॉज रूहानी एंड गुरु दोनों एक दूसरे को कन्फेस करते हैं, कन्फ्रंट करते हैं अपने प्यार के बारे में। सो सारी पासा पलट चुका है, तो इसलिए तेजस्वी बहुत गुस्से में आके अपना आपा खो के वो अपना हाथ काट लेती है। गुरु, रूहानी और तेजस्विनी के लव ट्रायंगल में अब तेजस्विनी के भाई की एंट्री भी हो गई, जिसके चलते इन्होंने एक दूसरे पर बंदूक तान दी। हमारा हीरो है गुरु, उसकी जो दूसरी शादी होने की कोशिश हो रही है, तो उसमें मेरी बहन है बेसिकली, जिसके साथ उसकी दूसरी शादी होने की कोशिश हो रही है, और वही पूरा ड्रामा चल रहा है। वो किस तरह अपने आप को शी इज़ ट्राइंग टू कमिट अ सुसाइड, खुदकुशी करने की कोशिश कर रही है। तो काफ़ी सारा ड्रामा है, तो उसी ड्रामे के बीच में मेरी एंट्री है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, another breakfast dish is pulli yogare. Now this is चावल with इमली and peanuts यानी मूंगफली। It's again a breakfast dish जिसको आप कोकोनट चटनी के साथ खाते हैं, और इसमें आपको चटपटा स्वाद मिलेगा इमली का। ओ माय गॉड, बात करते करते मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, सीधा ये रिश्ता क्या कहलाता है कि और जाते हैं। लेट मी नाउ जस्ट ईट एंड नॉट जस्ट टॉक फूड।
अरमान और अभीरा का बैंड बाजा और बारात तो शुरू हो गया, लेकिन ये अरमान अचानक से गजनी के आमिर खान कैसे बन गए? इन्हें भूलने की बीमारी ऐसी हुई कि बताओ, अभीरा का नाम ही भूल गए। अब इतनी मुश्किलों के बाद तो अरमान और अभीरा घर वापस लौट कर आए हैं। इन दोनों की धूमधाम से शादी हो रही है। मेहंदी और संगीत का फंक्शन भी शुरू हुआ। अरमान ने गाना गाया, अभीरा ने डांस किया, लेकिन इसी बीच इनकी खुशी में रंग में भंग तब पड़ गया जब अरमान गाने के साथ साथ अभीरा का नाम भी भूल गया। सब कुछ भूल रहा है यार, धीरे धीरे करके। अब तो ये हालत हो गई कि अभीरा का नाम भी उसको ढंग से याद नहीं आ रहा। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों को भूल गया हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी किसी को भूल जाता हूँ, कभी किसी को भूल जाता हूँ। अब अभीरा करे तो क्या करे, वो ये बात भी जानती है कि अरमान के लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। इस बीमारी की वजह से उसका ये हाल है, लेकिन देखिए सच बात तो ये है कि कहीं ना कहीं उसे भी बहुत बुरा लग रहा है। और सोचिए ना, कहीं ऐसा ना हो कि अभीरा के नाम के साथ साथ अरमान एक दिन अभीरा को ही भूल जाए। अगर ऐसा हुआ तो अभीरा क्या करेगी? अब इन सब के बीच बेचारी अभीरा तो अरमान को संभालने की कोशिश कर रही है। मायरा और मुक्ति के साथ साथ परिवार वाले भी अरमान और अभीरा की ढाल बने हुए हैं। अरमान के साथ अभीरा है, मायरा है, मुक्ति है और बाकी पूरी फैमिली भी साथ में है, पूरी फैमिली साथ है, तो किस बात का डर है। और अभी एक वर्ल्ड क्लास सर्जन भी हमको मिल गई है, वर्ल्ड क्लास। तो हाँ, पैसा बहुत है अपने पास, पैसा, फैमिली का फुल सपोर्ट। एक बात करें अगर अरमान की, तो देखिए बीमारी की वजह से अरमान पर बहुत असर तो पड़ रहा है, लेकिन वो अभीरा की खुशियों का ध्यान भी रख रहा है। इस फंक्शन में अभीरा को सरप्राइज देने के लिए अक्षरा और अभिनव की तस्वीर भी लगाई उसने। मतलब बीच बीच में याद आता रहता है, ऐसे पूरी याददाश्त गई नहीं है, लेकिन उन दोनों को कौन भूल सकता है। मतलब ये मेन चीजें भूल जाते हैं, जो सिर्फ फालतू चीजें होती है वो याद रहती है। तो दोस्तों, मुक्ति कह रही है कि अक्षरा और अभिनव की जो फोटो है वो फालतू है। सुना आपने दोस्तों? मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं था गाइस, डोंट गेट ऑफेंड। मेरा मतलब ये था कि माँ का नाम कैसे भूल सकते हैं जो आपका साथ रखते हैं। अब जैसे जैसे कहानी का ट्रैक आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे अरमान और अभीरा की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। सबसे ज्यादा मुश्किलें तो अभीरा की बढ़ेंगी, क्योंकि उसे अरमान के साथ साथ मायरा, मुक्ति और परिवार वालों को भी संभालना है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए, नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट डिश। दिस इज द पुलियोगरी राइस और ये चटपटा होता है, अगेन अ ब्रेकफास्ट डिश, और हम लंच में खा रहे हैं। देखिए, खाने को थोड़ी ना पता है कि दिन है कि रात है, वो बस आपके शरीर को पता है, बिकॉज आवर बॉडी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द सोलर साइकिल। वेरी इंटरेस्टिंग, मजेदार सा खट्टा मीठा सा स्वाद है। इसको आप चटनी के साथ खाएं, बिकॉज दिस इज ड्राई, बट अगेन अ वेरी वेरी नाइस डिश। आई एम श्योर यू कैन टीम इट अप विद सांबर ऑल्सो एंड इट विल टेस्ट इक्वली नाइस। इसी के साथ हाई पॉइंट्स की ओर चलते हैं। चलिए, सीरियल्स के हाई पॉइंट्स लेकर हम हाजिर हैं। हम जानते हैं कि आप सब जरूर जानना चाहते होंगे कि इस हफ्ते आप सबके पसंदीदा सीरियल्स में क्या क्या होने वाला है। इस शुरुआत करेंगे सबसे बड़े शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी के साथ, जहां पर परिवार वालों को नहीं पता चलेगा कि नंदिनी का इल्जाम तुलसी ने अपने सर ले लिया है। और इसीलिए आज मैं अपने आप को कानून के हवाले करने तुलसी से करण नफरत करेगा, तो वहीं सजा काटने के बाद तुलसी जब शांति निकेतन आएगी तब उसे दिखेगा कि कैसे उसका परिवार बिखर गया है। अगर तेरे बेटे के साथ ऐसा होता तब भी तू यही बोलता। तुम क्या बोल रहे हो?
ढूंढ यू डेयर। देखा, इस हफ्ते कहानी लीप की ओर बढ़ जाएगी। चिता को मुखाग्नि देने के लिए इनके पिताजी आगे आए। आगे बात करेंगे सीरियल जगधात्री की। अब शिवाय और जगधात्री के शादी के फंक्शन इस हफ्ते आपको देखने मिलेंगे। इसी के साथ इतने सालों के इंतजार के बाद ये मुहूर्त आया है, थोड़ा फील तो लेने दीजिए। जगधात्री मूसा का खात्मा भी कर देगी। ऐसी मौत दूंगी मैं तुझे मूसा कि तेरी आत्मा भी मेरा नाम कभी नहीं भूल पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या दिल से अपनाएगी शिवाय को जगधात्री? उम्मीद तो सबको है, लेकिन एक कहानी में होगा वही जो राइटर चाहेगा। साक्षात देवी का रूप लग रही हो तुम। आगे बात करेंगे सीरियल सहर की। अब सहर के साथ माहिद के कुछ ही दिन बचे हैं। इस हफ्ते के खत्म होते आपको सीरियल लीप की ओर बढ़ता नजर आएगा। माहिद ने कसम खाई है कि वो किसी भी कीमत पर सहर का साथ देगा, लेकिन वो अपनी कसम में पिछड़ जाएगा क्योंकि इस सहर और माहिद अलग हो जाएंगे। आपने मलियाबाद क्यों जिक्र किया? ये मलियाबाद का क्या मामला सर? आप वहाँ क्यों जाना चाहती? कौन सी नई खुराफात करने वाली आप? आगे बात करेंगे गंगा माई की बेटियां की, जहां पर सिद्धू ने नया पैतरा आजमा लिया है इस सास और बहू को मिलाने का। अब दुर्गावती की नफरत आपको इस हफ्ते भी देखने मिलेगी। हमसे पूछे बगैर हमारे पोस्टर पर उसकी तस्वीर कैसे? हमारे यकीन मानिए, एक पोस्टर ही आपकी तस्वीर बदलेगा जनता के सामने। जहां पर दुर्गावती ने ये कह दिया है कि वो स्नेहा के साथ प्रचार नहीं करेगी, तो वहीं आपको इस सिद्धू की चालबाजी देखने मिलेगी कि कैसे वो स्नेहा से प्रचार करवाएगा। हम उसे अपने प्रचार का हिस्सा नहीं बनाएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की। आर्यवर्धन और अनु की प्रेजेंट वाली कहानी पर अब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हिम मेकर्स पुरानी कहानी पर आ गए हैं। एक तरफ चरण का सच सबके सामने आते आते रह जाएगा। गांव देवी मंदिर के वहाँ मन्नत बानी थी कि जब मेरा बेटा मिल जाएगा तो मैं उसके नाम की पूजा करूंगी। मुझे कल ही जाके मन्नत पूरी करनी है, लेकिन अब मैं कैसे जाऊंगी बेटा? तो वहीं दूसरी ओर आर्यवर्धन को अपने पुराने प्यार के बारे में बार बार याद आता रहेगा। अब हो सकता है कि आर्यवर्धन को ये पता चले कि अनु का राजनंदिनी से कोई तो कनेक्शन है। गांव देवी मंदिर, यहाँ तो मैं पहली बार राजनंदिनी से मिला था। अगले हाई पॉइंट्स में बात करेंगे सीरियल ओ हमनवा तुम देना साथ मेरा की, जहां पर अभी तक फैंस ने प्रोमो देख लिया होगा गुमशुदा अपराजिता का। अब अपराजिता किडनैप हो गई है, ये आपको इस प्रोमो से पता चल गया। 25 वर्षीय अपराजिता शर्मा अचानक लापता हो गई हैं। इस केस में पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी करते हुए एक मेगा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। तो अगर आपको अपराजिता शर्मा के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर संपर्क करें। रक्षित के लिए बहुत जरूरी होगा ये जानना कि आखिर किसने किया है ये काम। वैसे इस किडनैपिंग में रक्षित का भी नाम जोड़ा जाएगा, लेकिन सप्ताह खत्म होते होते दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ललित की अपराजिता की जिंदगी से एग्जिट हो जाएगी कुछ दिनों के लिए, तो वहीं ईरा नई दुश्मन बनेगी अपराजिता की। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जैसे मैंने कहा, थाली इज लाइक अ होल कंप्लीट मेन्यू बाय इटसेल्फ। तो सांबर, चावल, चपाती तो आपको मिल ही रहा है, साथ में आपको पायसम मिलेगा विच इज द स्वीट डिश। ऑफ कोर्स यू गेट रसम एंड देयर इज जिमिकंद मटर। नाउ आई कंफ्यूज्ड इट फॉर पनीर मटर बिकॉज दिखने में वो वैसा है, लेकिन व्हेन यू आर टॉकिंग साउथ इंडियन फूड, जिमिकंद इज लाइक टोटली अमेजिंग टू हैव। ऑफ कोर्स देयर इज दही इन दिस हीट, यू कांट डू विदाउट द दही, एंड देयर इज द अचार। तो यानी कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आइए यहाँ पर निश्चिंत होकर आप एक वेज थाली ऑर्डर करें और कर्नाटक के फ्लेवर्स का आनंद ले। इसी के साथ चलिए सैराब की ओर चलते हैं।
जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वो सोचता है कि संसार की सारी खुशियां एक दूसरे के कदमों में लाकर डाल दें, चाहे उसके लिए आसमान से चांद तारे क्यों ना तोड़ना पड़े। ईशान भी नोयोनिका से प्यार करने लगा है और यह प्यार इतना जोरदार है कि वो अब किसी की परवाह नहीं करता। नोयोनिका जब ईशान के घर आती है तो जैसे पूरी दुनिया की खुशियां चलकर उसके घर आ गई हों। वो आज बहुत खुश है, इतना खुश तो शायद ईशान कभी नहीं था। तभी तो वो नोयोनिका को साड़ी भी भेंट में देना चाहता है। मगर इस गिफ्ट का एक पर्पस है। ईशान चाहता है कि नोयोनिका अब इसी घर में रहे और वो होटल में न जाए रहने के लिए। मगर नोयोनिका तो नोयोनिका है, उसकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो नहीं चाहते कि ईशान कुछ इस तरह का व्यवहार करे। उसके भी रेस्ट्रिक्शंस है, वो उसका भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, एक अलग तरीके का एक व्यक्तिमत्व है उनका। तो उनको ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं रोक सकती, मैं ये सब साड़ियाँ नहीं ले सकती। व्हाट डू यू थिंक कि तुम्हारे पास इतना पैसा है तो यू आर गिविंग मी गिफ्ट्स। लेकिन मेरा इंटेंशन ये था कि आप मत जाना वहाँ पे, मतलब होटल पे जाके क्या करोगे आप, क्योंकि आपकी बैग वहाँ पे छूट गई है। आप फिर वहीं से हॉस्पिटल में खुद से अकेले एडमिट होगी। तो मैं और बिशु दादा हम दोनों मिलकर उनका ख्याल रखना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। नहीं, पहले तो बुके एंड ऑल ऐसे सरप्राइज़ वाली जगह पर लेकर गया, बट ऑब्वियसली अगर मेरे यहाँ पर आई है मुंबई में तो डेफिनेटली मुझे कुछ तो करना चाहिए। बट दिस इज़ नॉट अ गिफ्ट पर्पस, एक तो नीड ही है कि आपकी बैग है नहीं यार, आप यहीं से चलना। तो मैं एक नीड वाली ही चीज़ लेकर आया था और कुछ नहीं। गलतफहमियां तो होंगी ही ईशान, क्योंकि आप जिस तरह प्यार की रेस में आगे दौड़ रहे हो, वहाँ से तो नोयोनिका ने अभी चलना भी शुरू नहीं किया है और आप तो बस घोड़े की तरह भागे जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि नोयोनिका भी आपके साथ दौड़ रही है। मगर भाई, नोयोनिका के लिए ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं है। माना कि बासु और आपने नोयोनिका की इतनी मदद की, मगर इसका मतलब तो ये नहीं कि नोयोनिका भी आप ही की तरह सोचे। कहीं ना कहीं नोयोनिका के मन में भी बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव है ईशान को लेकर, बट वो ऑब्स्टेकल्स बहुत है ज़िंदगी में, रेस्ट्रिक्शंस है। लेकिन आई एम श्योर वो सारी चीज़ों को भुलाकर कहीं ना कहीं ईशान के साथ नॉर्मल हो जाए। आई जस्ट होप सो। नोयोनिका तो अभी नाराज होकर चली गई है, मगर हमें पूरा यकीन है कि ईशान उसे मनाने जरूर जाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। तो हमने आपको अपनी थाली तो दिखा दी, अब इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है। मुझे लगता है if वेजिटेरियन जस्ट गो फॉर अ थाली, इट्स अ वेरी सेफ चॉइस। आपको यहाँ पर सांबर मिल जाएगा, पायसम विच इज देयर ड्रम स्टिक्स के साथ। यू कैन नॉट हैव सांबर विदाउट ड्रम स्टिक्स, ये बात तय है। क्योंकि हम नॉर्थ में क्या करते हैं, हम ना दूसरी सब्जियां डाल देते हैं, वी ट्राई टू स्किप द ड्रम स्टिक्स, बट विदाउट ड्रम स्टिक्स यू कैन नॉट हैव अ सांबर। तो चलिए इसी के साथ आपको सीधा लिए चलते हैं तू ही रे दिल में, बिकॉज द हार्ट ऑफ द सांबर इज द ड्रमस्टिक। फिलहाल सीरियल में क्या हो रहा है वो बताते हैं। जिंदगियां जो एक दूसरे से जुड़ने वाली हैं। एक ही जगह पर एक ही मंदिर में है वृंदा, स्वाति और संजय। अब स्वाति वो जिसका रोका संजय के साथ हुआ है, और वृंदा जो संजय को मन ही मन अपना पति मान चुकी है। इस शादी का पहला न्योता देवी माँ को देने के लिए वो आई है। अब मन्नत तो इन दोनों ने मांगी है, लेकिन पूरी किसकी होगी, किसे मिलेगा उसके सपनों का राजकुमार। वृंदा की शादी का पहला कार्ड छपा है और वो पहला कार्ड अम्बे माँ के मंदिर में चढ़ाने आई है। उन्हें पहला न्योता अम्बे माँ को देने आई है और वही उनकी मुलाकात स्वाति से होती है, जिनका रिश्ता मतलब जिनका रोका हो चुका है संजय के साथ। तो वो आती है, मेरी एक स्वीट सा इनकाउंटर होता है उनके साथ, एक थोड़ी स्वीट सी बातें होती है। मैं उनको बताती हूँ यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, उसकी बहुत मान्यता है। अगर हम वहाँ पे अपनी इच्छा लिख के लटकाएंगे तो सारी इच्छा पूरी कर देंगे अम्बे माँ।
अब स्वाति और संजय इस समय बहुत खुश हैं। इन्हें लग रहा है कि इनकी लव स्टोरी पूरी होने जा रही है, लेकिन स्वाति इस बात से अनजान है कि असली लव स्टोरी तो वृंदा और संजय की है। एक कहानी में बहुत जल्द ही ट्विस्ट आएगा। इस संजय की माँ जो इस वक्त स्वाति को अपनी होने वाली बहू मान रही है, उन्हें बहुत जल्द ही पता चलेगा कि उनकी असली बहू तो वृंदा बनेगी। ये वृंदा और संजय की जोड़ी तो खुद भगवान ने बनाई है, तभी तो इस संजय की जान हमेशा वृंदा की वजह से बचती है। संजय का रक्षा कवच है वृंदा। इस संजय के साथ एक बड़ा हादसा होने वाला था, लेकिन वृंदा के लॉकेट के वजह से ही ये हादसा टल गया। में गॉड की, जिसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, वो थी। क्योंकि लकीली मेरे पास एक लॉकेट था मेरे जेब में, जिसको मैं उठाने गया और उस लॉकेट पे माता रानी का एक चित्र था। जब मैं उसको उठाने गया उसी वक्त एक लंबा पोल आके मुझ पे गिरने वाला था, बट मैं विद इन अ स्प्लिट सेकेंड जिसे कहते हैं थोड़ा सा आगे निकल गया, वरना बहुत देर हो सकती थी। और ट्रूली गॉड्स इंटरवेंशन, ऊपर वाले का करम, भगवान ने बचा लिया। और इसमें हाथ वैसे वृंदा का भी है, वो लॉकेट वृंदा का है, उसको बिलोंग करता है, जो गलती से मेरे पास रह गया था मेरी गाड़ी में। ये वृंदा, संजय और स्वाति की कहानी अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इस टीवी सीरियल की दुनिया में ना हमने बहुत सारे लव ट्रायंगल देखे हैं। ये देखना ये होगा कि क्या वृंदा और संजय के बीच की ये कहानी दर्शकों को पसंद आएगी या नहीं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ओके, एज अपोज टू मोस्ट मसाला डोसास जिसमें डोसे में ही आलू की तीखी स्टफिंग होती है, इसमें आप देखेंगे ये रेड चिलीज यानी कि लाल मिर्च की, एंड इसको लहसुन के साथ, सो द मेन डोमिनेंट फ्लेवर आपको लहसुन का मिलेगा वो है। और आप उसको साथ अपनी अलग से जो आलू की स्टफिंग ले, उसके साथ आप सांबर के साथ और चटनी के साथ खाएं। I've had Mysore masala dosa for the first time and I think इसके बाद मैं जब भी डोसा खाऊंगी कहीं पे भी जाके I will order this for sure। चलिए इसी के साथ आपको लिए चलते हैं सीधा महादेव एंड सन्स की ओर। देखिए वहाँ क्या हो रहा है। उस वीडियो में तुम्हारे पापा चोरी करते हुए दिखे थे, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? झूठ बोले कौवा काटे, ये कहावत तो सुनी होगी आप लोगों ने, मगर मोगरा और उसकी माँ ने महादेव एंड सन्स से इतना झूठ बोला कि कौवा भी इन्हें काटने से डर जाए। झूठ शोर जरूर कर सकता है मगर उसकी आवाज में दम नहीं होता। ये बात एक दिन साबित हो जाती है। अब देखिए रज्जी और नर्मदा ने जो खेल रचा था उसमें उन्हें कामयाबी मिल गई और आज मोगरा ने वो सारा सच उगल दिया जो अब तक उसने छुपा रखा था। मोगरा और उसकी माँ के कारण ही तो रज्जी और धीरज के रिश्ते भी खराब हुए थे, पर जब सच से पर्दा उठा तो रज्जी ने मोगरा से नहीं बल्कि धीरज से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर यही सच। जब वो चीख चीख कर घर में बता रही थी तब धीरज के साथ साथ उसके घर वाले भी नहीं मान रहे थे। सभी तो रज्जी को छोड़ मोगरा का साथ दे रहे थे। वो सच जो हम चिल्ला चिल्ला के रो पिट के हर तरह से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे थे, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। हम तुम्हें कहते रह गए कि हम अपने आपे में नहीं थे, हमने जानबूझ के नहीं किया, पर तुमने क्या की? बोलो ना धीरज महादेव, देखो हमारी तरफ बोलो। रज्जी को धीरज ने तो दुश्मन की बेटी तक कह दिया था, पर जो भी हो अब बात तो खुल्लम खुल्ला शीशे की तरह साफ हो गई है कि घर में जो चोरी हुई थी और जब महादेव का पूरा परिवार पिकनिक पर गया था और वहाँ रज्जी की ड्रिंक में जो नशीले पदार्थ मिलाए गए थे वो किसी और ने नहीं बल्कि रज्जी और उसकी माँ ने किया था।
वैसे घी इतनी सीधी उंगली से नहीं निकली। रज्जी और नर्मदा को उंगली टेढ़ी करनी पड़ी। प्रूफ के साथ साथ उन्होंने पुलिस की भी धमकी दी कि अगर उन्होंने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो वो पुलिस में जाकर सब कुछ सच बता देंगे। इसी डर के मारे तो मोगरा और उसकी माँ सिर झुकाकर सारी बातें मान लेते हैं, मगर हाथ जोड़कर ये भी विनती करते हैं कि वो पुलिस में शिकायत दर्ज न करवाएं। इस घर पे दरार डालने का इल्जाम लगा के हमें मराया करती है। पापा जी तुमने हमें एक पल में मराया कर दिया, हमें दुश्मन की बेटी के हमें गलत कह दिया। तुम सब इस घर के समझदार बेटे इस जायज की तरफदारी कर रहे थे। देखिए आशीष आगा क्या कहेंगे आप? मोगरा ने सच तो बोल दिया है, इससे क्या अब आशीष के साथ उसके रिश्ते खराब हो जाएंगे या फिर मोगरा कोई नया खेल रचेगी? ये बात देखने के लायक होगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए हमारी वेजिटेरियन थाली है जो हमने ऑर्डर की है, बट इसका हाईलाइट इस कोसंबरी। ये दाल से बनता है एंड इट्स गॉट ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ सैलेड। और बता दूं इट्स अ वेरी स्पेशल डिश। आपको ये शादियों में मंदिर में एज प्रसाद मिलेगा। सो दिस फॉर मी इज डेफिनेटली द हाईलाइट ऑफ दिस थाली। इसी के साथ चलिए हम चलते हैं मन्नत की ओर, जानने की वहां क्या हो रहा है। विक्रांत वापस आएगा, ये विश्वास है मन्नत और दुआ दोनों का। अब विश्वास तो अटूट है, आज नहीं तो कल मन्नत और विक्रांत का आमना सामना होगा। लेकिन कुछ समय के लिए मेकर्स इनके बीच ये छुपन छुपाई का खेल जरूर खेलेंगे। हॉस्पिटल में है विक्रांत और मन्नत भी यहाँ आई है, लेकिन देखिए ना मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से मिल नहीं पाए। दुआ को किडनैप करने जाते हैं गुंडे, तो विक्रांत बचाते हैं। ही डज हिज पापा ड्यूटीज, तो वो बचाते हैं एंड दोनों बाप बेटी इंजर हो जाते हैं, दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो मन्नत दुआ को मिलने जाती है, दुआ को देखने जाती है, वेयरएज तो उधर ही वो हिट एंड मिस है कि वो विक्रांत को देख लेगी या नहीं। अब एक तरफ मन्नत और दुआ दोनों के मन में ये विश्वास है कि विक्रांत जिंदा है, और दूसरी तरफ देखिए इस दुआ को क्या पट्टी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है धैर्य। इस दुआ ने जब धैर्य को ये बताया कि उसने आज एक सपना देखा है, सपना ये कि बहुत जल्द ही उसके पापा उसके पास वापस लौट कर आ जाएंगे। ये सब कुछ जब धैर्य ने सुना तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और इसीलिए उसने दुआ से कहा कि जरूरी नहीं है कि सुबह के समय जो सपना तुम देखो वो पूरा हो। ये सब कुछ खड़ी खड़ी बस मन्नत देख रही थी और उसे बहुत अटपटा लगा। ये मन्नत वो क्या है ना, अभी आपको ये सच नहीं पता है कि धैर्य ही असली विलन है। अगर ये सच आपको पता चल गया ना तो पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। जी कहीं ना कहीं अपनी फ्रेंडशिप वापस ट्रस्ट जीतना चाह रहे हैं मन्नत का, तो वो स्टैंडीज वगैरह भी बनवाते हैं मन्नत के लिए, विक्रांत के। तो उसको मन्नत को लगता है कि चलो इट्स नाइस, मेरे को मेरा बेस्ट फ्रेंड वापस मिल गया एंड आप मानते हैं कि विक्रांत जिंदा है। बट फिर थोड़ी देर बाद ही वो दुआ जब बोलती कि मेरे को सपना आया था सुबह कि पापा वापस आ जाएंगे, तो वो बोलते हैं कि ये सब चीज़ों में मत पढ़ो कि सुबह के सपने सच होते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू हर्ट योरसेल्फ, सो डोंट हैव दीज बिलीव्स। तो मन्नत को लगता है क्यों ऐसा बोल रहे हैं, अभी तो दोस्ती कर रहे थे, कह रहे थे विक्रांत जिंदा है, और अब दुआ को ऐसी बातें बोल रहे हैं। फिलहाल तो मन्नत और विक्रांत के बीच ऑडियंस हिट एंड मिस ही देखेगी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आएंगे और धैर्य की पोल पट्टी खुलेगी। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। क्योंकि आज हमारी टीम में ना वेजिटेरियंस की तादाद ज़्यादा है, सो वी जस्ट ऑर्डर्ड 1 चिकन डिश। वैसे आप अगर नॉन वेजिटेरियंस है यहाँ पर, मतलब आप साथ में मिलके आ रहे हो और यू जस्ट वांट टू हैव अ टिपिकल नॉन वेजिटेरियन मील, यू कैन ऑर्डर अ नॉन वेज थाली ऑल्सो। लेकिन वी हैव ऑर्डर्ड द वर्ल्ड फेमस पेपर चिकन। जी हाँ, व्हेन यू टॉक अबाउट कर्नाटका का खाना, पेपर चिकन इज वेरी वेरी वेल नोन। एक तो तीखा होता है कर्नाटका का खाना में, द स्पाइस लेवल। सो फॉर पर्सन लाइक मी हु लव्स स्पाइसेस, मतलब मैं स्पाइसी खाना तलाशती हूँ, मेरे लिए तो दिस इज लाइक हेवन। तो चलिए, हमने पेपर चिकन ऑर्डर किया है, सो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट। बट फर्स्ट आई वांट टू ट्राई माय फिल्टर कॉफी अगेन बिफोर इट गेट्स वेरी वेरी ठंडा। लेकिन तब तक आप वसुधा की ओर होकर आइए। तुम्हें भी लगता है कि हम तुमसे चलते हैं? ऐसा सोचने से पहले धरती फट जाए और उसमें समा जाऊं। जीते जीतना बड़ा पाप मैं कभी ना कर सकूं। चलो, कम से कम तुमने हमें गलत नहीं सोचा। मन में जब कोई बात बैठ जाए तो सबसे बेहतर यही होता है कि उसे क्लियर कर लेना चाहिए। इससे गलतफहमी बिल्कुल नहीं होती। अब देखिए, चंद्रिका देवी को जो सुनने में आया था, आज वही वसुधा से पूछ रही है कि क्या चंद्रिका देवी वसुधा से जलती है। मगर ऐसी तो कोई बात नहीं होती। ये बात वसुधा खुद कबूल करती है। वो तो उल्टा हाथ जोड़कर अपनी सासू से कहती है कि उसने जो कुछ सीखा है उन्हीं से सीखा है, तो भला उसे क्यों जलन होगी। इस सच को जानने के बाद चंद्रिका देवी को इस बात की राहत मिलती है कि चलो, वसुधा उसके बारे में ऐसा नहीं सोचती। तुम्हें भी लगता है कि हम तुमसे चलते हैं, इसके लिए हमने तुम्हारे फोटो शूट पर पानी फेर दिया। बताओ वसुधा, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? ऐसा सोचने से पहले धरती फट जाए और उसमें समा जाऊं। जीते जीतना बड़ा पाप मैं कभी ना कर सकूं। बेटा, मैं तो आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे छोटे से बिजनेस के लिए वो शूट किया। वसुधा तो खुद अपने काम में लगी हुई है और देखो, उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वसुधा तो अचार बहुत अच्छा बना रही है, मगर अब उसे इसकी पैकेजिंग पर विचार करना चाहिए, क्योंकि लोगों से कंप्लेन मिल रही है कि बॉटल में जब अचार होता है तो उसका तेल लीक करता है। इसलिए पैकेजिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। पर इसका समाधान किसी के पास हो ना हो, पर वसुधा की सासू माँ के पास जरूर है। माजिसा और चंद्रिका के बीच में जो तू मैं हो रही है, जो इंस्टिगेट कर रही है दादीसा के माजिसा कि तेरे से अच्छा बिजनेस करेगी वसु, और तुम बिकॉज तुम इसका बिजनेस आगे बढ़ रहा है इसलिए तुम जलती हो। ऐसी बातें चंद्रिका को माजिसा ने आके बताई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो रिकन्फर्म करने के लिए चंद्रिका वसु के पास आती है कि तुम ऐसे ही मेरे बारे में कैसे बोल सकती हो। तो जब वो क्लैरिफिकेशन आ जाता है, तो बिकॉज चंद्रिका ऑलरेडी इस बात को लेकर सपोर्टिव है, तो वो उसे अपनी नसीहत देती है, अपनी एक एडवाइस देती है कि किस तरह से बिजनेस को और अच्छी तरह से तुम कर पाओगी। चंद्रिका देवी ने वसुधा से कह दिया है कि उसकी कंपनी के लोग आएंगे और जो भी दिक्कत पेश आ रही है वो उन्हें बता दे, ताकि अचार की पैकेजिंग में कोई कमी ना रहे। जो कंपनी चौहान इंडस्ट्रीज के पैकेजिंग का सारा काम संभालती है, हम उनसे कह देंगे, वो कल सुबह आके तुमसे मिल लेंगे। उनसे अपनी सारी शिकायतें कह देना, वो सब ठीक कर देंगे और सप्लाई मटेरियल में भी हेल्प कर देंगे। पैकेजिंग को लेकर कुछ गड़बड़ हो रही थी, तो उसमें भी चंद्रिका ने ये सपोर्ट दिया है कि भाई जो चौहान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के जो पैकेजिंग मटेरियल की कंपनी है, जो चौहान के लिए काम करती है, चौहान ग्रुप्स के लिए काम करती है, हम उनसे कहेंगे कि वो तुम्हें अप्रोच करें या फिर तुम उनके पास जाके अप्रोच करो, ताकि वो पार्ट भी सही से हो जाए तुम्हारा। वसुधा के सिर पर जब दादी सा के साथ साथ सासू माँ का भी हाथ है, तो सारी मुश्किलें आसानी से खत्म हो जाएंगी। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यहाँ पर आपको
आपको इडली और डोसा की भी बहुत सी वैरायटी मिल जाती है, एंड वी ऑर्डर्ड द मैसूर मसाला डोसा. नाउ दिस इज वेरी क्विंटेसेंशियली, जिसे कहते हैं ना, मतलब आप अगर कर्नाटक के खाने की बात कर रहे हैं तो आप मैसूर मसाला डोसा ना खाएं ऐसा हो नहीं सकता. मजे की बात यह है कि आपको इसकी स्टफिंग अलग से, यानी आलू का मसाला अलग मिलेगा. नाउ दिस इज सपोज टू बी वेरी वेरी तीखा, यानी कि ये जगह तो भैया मेरे लिए ही बनी है क्योंकि मुझे खाना होता है तीखा खाना. सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस. आप जाकर देख के आइए जगधात्री में हो क्या रहा है. मेहंदी रच रही है जगधात्री के हाथों में, वो भी शिवाय के नाम की. मगर यहाँ मेहंदी का रंग जगधात्री और शिवाय दोनों के चेहरे पर नजर नहीं आ रहा है. वरना शादी में तो यहाँ सभी खुश हैं, मगर यहाँ होने वाले दुल्हा और दुल्हन किसी और दुनिया में खोए हुए हैं. तो माहौल बहुत ऐसा हैप्पी नहीं है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस वेडिंग. But Maya and Mahesh are pro this wedding, and Maya has always been a protector of this family. और वो हमेशा बोलती है कि मैं जो भी करती हूँ इस परिवार को जोड़ के रखने के लिए करती हूँ. So she is trying her level best कि हर किसी को खुश रखे, you know, and whatever in a happy space हम इस wedding के अलग अलग rituals को निभाए. आपको हम नहीं तो भला कौन बताएगा कि कहानी में क्या चल रहा है. अब देखिए, अभी शादी हुई नहीं, लेकिन मूसा के लिए चारा किसी और को नहीं बल्कि होने वाले सैया को ही बना दिया है जगधात्री ने. सीधे शब्दों में कहें तो जगधात्री ने तो शिवाय को बलि का बकरा बना दिया है. एक्चुअली जगधात्री इसलिए करना चाहती है कि मूसा जब शिवाय पर वार करने की कोशिश करेगा तभी वो मूसा का काम तमाम कर देगी. पर उसका ईगो उसे हम तक खींच कर लेकर आएगा. मूसा उसके शिकार के लिए आएगा यहाँ पर और खुद शिकार बन जाएगा. माया मेहंदी भले ही जगधात्री को लगा रही है, मगर उसकी आंखें चारों तरफ घूम रही है. But I'm trying to pep everyone up, and as far as जगधात्री is concerned, उसका एक और लेयर भी है. I think she's taken that एक चैलेंज भी लिया है कि 2.5 दिन में मूसा को ख़त्म करना है. So I think that is also playing on her mind. So ये simple one track wedding तो नहीं है, बहुत सारे layers जुड़े हुए इस wedding में. जगधात्री और शिवाय भले ही ऑन स्क्रीन खुश नहीं है, मगर ऑफ स्क्रीन इन दोनों ने खूब तस्वीरें खिंचवाई. अब क्या है कि बड़े दिनों बाद इस तरह के अटायर में दोनों नजर आ रहे हैं तो फोटो तो बनती ही है. वहीं रुद्र और तपस्या को भी देख लीजिए, जो सजे सवरे हुए हैं और इस मोमेंट को खूब एंजॉय कर रहे हैं. मगर ऑन स्क्रीन तो रुद्र भी परेशान है, क्योंकि उसे डर है कि मूसा के लोग कहीं उसकी जान न ले ले. मुझ पे बहुत सारे थ्रेट्स चल रहे हैं मूसा के, और जेडी एंड टीम ने भी मुझे बोल के रखा है कि कभी भी अटैक हो सकता है. तो ही इज़ वेरी पैरानॉइड एंड ही इज़ हेलुसिनेटिंग के भाई शायद उसको ही मारने आ जाएंगे. शॉकिंग न्यूज़ तपस्या के लिए ये होती है कि शिवाय घर का बड़ा बेटा है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती है उसके लिए बात. एंड सेकेंडली मुझे एक इमोशनल साइड भी रहता है रुद्र के लिए कि उस पर क्या बीत रही होगी. एंड एट द सेम टाइम मुझे जगधात्री पर बहुत गुस्सा आता है कि आई डोंट वांट नाइक फैमिली से लेकर यहाँ तक I've never wanted कि उसको कभी भी टॉप प्रायोरिटी मिले. जगधात्री जो सोच लेती है वो पूरा करके रहती है. अब देखते हैं कि मूसा अपनी बिल से निकलकर शिवाय को अपना शिकार बना पाता है या नहीं, या फिर वो खुद जगधात्री का शिकार बन जाता है. मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे. भैया होता है ज्यादातर देशों में उंगलियां चाटना बुरा मानते हैं, लेकिन हमारे देश में उंगलियां चाटना यानी आपको खाना पसंद आ गया, उसकी निशानी है. तो मुझे तो कोई बुरा नहीं लगता जब मेरे घर में कोई आके उंगलियां चाटता रह जाता है. मुझे लगता है वाह वाह, आज हमारा खाना जो है वो सुखारत लगा. लेकिन
अच्छा, लंच तो मैंने आपको बता दिया। आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे आप चाय नाश्ते के लिए भी आ सकते हैं। यू गेट पराठाज एंड सैंडविचेस। वेल, चाय नाश्ता क्यों याद आ रहा है लंच के बीच में? क्योंकि हम पट्टी अनाड़ी की कास्ट के साथ चाय नाश्ता जो करने जा रहे हैं। आलू मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। अरे नमस्कार, मैं जशोदा। पति अनाड़ी के सेट पर आप आए हैं ना, तो आप नाश्ता करेंगे? एक काम कर, ये ले। ये नहीं, ये पकड़। तो आज हमारा थोड़ा सा छोटा सा टी टाइम हो रहा है और मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए आपको किशोरी इतनी उदास सी दिख रही है। बट अदरवाइज बहुत चटर पटर करती रहती है। सुबह से आई हूँ, सब लोग एवरी सिंगल अदर पर्सन सब मुझसे पूछ रहे हैं, लाइट दादा से लेकर ट्रॉली दादा से लेकर सब लोग। क्या हो गया है आपको? ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम अपना नाश्ता करते हैं। क्या समोसे हैं, केले हैं, ये है, साथ में ड्राई फ्रूट भी रखते हैं, ये चकली भी है और अरे इसको ये तो खिला ही सकती है, ड्राई फ्रूट तो थोड़ा खाई। कैसे फ्यूल आएगा तुझे? इतनी एक्टिंग करनी है, इतना लेट तक तुझे जीना है तो फ्यूल बढ़ा ले। समोसा है। समोसा से मुझे इतना प्यार है, जब भी आता है मैं आलू से, एक्चुअली आलू और मैदा, ये दो चीज मतलब मेरी फेवरेट है। मतलब अगर हम लंच में कभी भी कोई आलू लेकर आते हैं, आलू की सब्जी बनकर आती है या किसी सब्जी में आलू होता है ना, तो उसकी निगाहें वहीं जाती है, आलू। फिर कहती है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं खाऊंगी। से देख अगर वो गरम है, फिर गरम है बहुत गरम, इतना टेम्पटिंग है ना यार, थोड़ा बहुत काम गरम तो है यार, गरम तो है। Thank you. Bye-bye. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, आई हैव टू टेल यू दिस अबाउट द मैसूर मसाला डोसा। मैं बड़ी डींग मार रही थी जी कि मैं तो स्पाइसी बड़ा मज़े से खा लेती हूँ, और मैंने पहली बाइट ली, मैंने कहा ये तो स्पाइसी बिल्कुल ही नहीं है। और यहाँ पर जो शेफ़ है उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, आप धीरे धीरे चबाते रहिए, स्पाइस आपको ना एज एन आफ्टर टेस्ट हिट करता है, विच इज़ वेरी ट्रू। सो व्हेन यू टेक द फर्स्ट बाइट, आपको पहले लगेगा अरे इतना स्पाइसी नहीं है, लेकिन वो स्पाइस का एक बॉम्ब सा आपको एज यू कीप चूइंग हिट करता है। इट्स एक्चुअली क्वाइट स्पाइसी एंड क्वाइट यम। इसी के साथ चलिए आरंभी की ओर चलते हैं, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। आरंभी और
ध्रुव एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए तो क्या होगा? वही होगा जो अभी हो रहा है, क्योंकि सच में ये दोनों इस कमरे में फंस गए हैं। अब कमरे में बंद हुए हैं ये दोनों, तो इन्हें एक टीम की तरह मिलकर गेट को खोलने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं, इन दोनों को तो झगड़ने से फुर्सत ही नहीं है। इनके बीच की लड़ाई तब जाकर खत्म हुई जब आरंभी ने खिड़की से देखा कि विहान पूल में गिरने वाला है। कि मैं और आरंभी रूम में लॉक हो गए हैं, किसी ने दरवाज़ा लॉक कर दिया बाहर से, एंड मैं अपने थॉट में हूँ, अपने थॉट में है, बट एकदम से हम देखते हैं कि खिड़की से कि विहान पूल में है एंड उसको तैरना नहीं आता है, वो पूल में गिर गया। तो बस वही स्ट्रगल चल रहा है कैसे कमरे से बाहर निकले। हमें तो लगा था कि कमरे में बंद होने के बाद इनके बीच में रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि आरंभी पैनिक मोड में आ गई। ये सब देखकर आप ये जरूर सोचेंगे कि ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता कि ध्रुव और आरंभी एक कमरे में बंद हो गए और दूसरी तरफ विहान, जिसे तैरना नहीं आता है, किसी ने उसे पूल के पास बुलाया है ये कहकर कि उसकी मम्मी उसे सरप्राइज देने वाली है। अब ये सब देखकर ये तो हम समझ ही गए हैं कि ये किसी की साजिश है, और कौन हो सकता है ये इंसान अवंतिका के अलावा। एक वेटर ने मुझे बोला था कि आपकी मॉम पूल साइड पे आपका वेट कर रही है, तो मुझे लगा तो कोई सरप्राइज़ बोल रहे थे वो, तो मुझे लगा क्या सरप्राइज़ प्लान है, तो मैं फटाक से पूल के पास आ गया और यहाँ मम्मा नहीं थी। मैं यहाँ आया तो मेरा पैर फिसल गया और मैं पूल में गिर गया और मैं डूबने वाला था। अवंतिका ने ही जानबूझकर ये सब कुछ करवाया है ताकि विहान पूल में गिर जाए, और दूसरी तरफ जब ध्रुव और आरंभी को कमरे में बंद देखेंगे घर वाले, तो जाहिर सी बात है कि सारी उंगलियां आरंभी पर ही उठेंगी। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया अवंतिका ने, लेकिन हम आपको बता दें कि ये प्लान कामयाब नहीं होगा, क्योंकि विहान को पूल में डूबने से बचा लेगा ध्रुव। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।